रोज अलग अलग जगह भी कर सकते हैं, कभी विकासन में नीचे संभालना मुश्किल होगा। रात लगे पूरा फिर लगाते हैं ये भाई वाले हैं सब जो ये गोलगप्पे वाले या लास्ट वाले यही तो विजुअल है। चारों तरफ लग जाओ, गाड़ी ना ले दो उधर। ऐसा सब चीज़ कहाँ चल पा रहा था आप भी जाओ, डीएम साहब की फ़ोटो दिखेगी सर। अच्छा आदिल बनाते रहो। हेलो, अरे दरोगा साहब से बात कराओ। एक मिनट, डीएम साहब कप्तान साहब के सामने खड़े हैं। आप परेशान लो, भी छुड़वा दे रहे हम खुद जाके। परेशान लो। हाँ सरप्रकाश साहब चलन कर दे। चालक का नाम रोहित डाल दो।
सलाम करिए, फोटो खींचेगा। रिक्शा आगो मत करना, लग जाएगा तो आज बात हो जाएगा। क्या नाम है? खींच के इधर वाला साइड बंद कर दो, इधर आने का रहे बस। हाँ। नहीं बंद ना करो, हम लोग हैं। इनको पूछो कौन है ये। बच्चे का मुंह मास्क तो ढक दो। कहाँ है तुम्हारा घर किधर है? कहाँ जा रहे हो? तो ये है ठीक है, लेकिन अब समस्या समाप्त कर सकता लगा। चलान करो क्या? कितने आदमी क्यों भरे हो? क्यों? सबका सब चलान करो। साला भर के घूम रहा है। ये भी तुम्हें पता नहीं है, पता नहीं नाइट करती है, ये नहीं पता है। क्या बोलना है? जिस तरीके लॉकडाउन का चल रहा है मामला, और इसके बाद किस तरीके से और सख्ती बरताई जाए कि लोग अपने अपने घरों पर रहें, बाहर ना निकलें और प्रोटोकॉल का पालन करें। देखिए, जनपद अयोध्या में विशेषकर रामनवमी को लेकर के एक सेंसिटिविटी थी और यहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा होते थे। तो आज मैंने और एसपी साहब ने अयोध्या में विभिन्न जो हमारे महत्वपूर्ण धार्मिक संस्थान हैं, मंदिर हैं, वहाँ हम लोग गए थे और विभिन्न संत महात्माओं से हमारी मुलाकात हुई। सभी संतों ने उसमें खुद ही से अपील भी की है कि इस वक्त जो है बाहर से श्रद्धालु नहीं आएंगे, विशेष करके जिनका कोविड नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है। और कई जो हमारे महत्वपूर्ण मंदिर हैं, जैसे रामलला जो विराजमान का मंदिर है, राम जन्मभूमि, और हनुमानगढ़ी का जो मंदिर है, कनक भवन का जो मंदिर है, दशरथ महल का मंदिर है, नागेश्वर नाथ जी का है, तो इन सभी मंदिरों ने अपने कपाट भी बंद कर दिए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है, जिससे अपने आप अयोध्या में जो है भीड़ भाड़ कम होगी। इसके अलावा जनपद मुख्यालय पे जो डेली नाइट कर्फ्यू का है, वो व्यापारियों ने स्वेच्छा से ही अपना जो बंदी का समय है वो 7 बजे कर लिया है। तो उसके बाद जो है लगातार आप देख रहे हैं कि सफाई और जो डिसइंफेक्शन का कार्यक्रम है वो बहुत अच्छे से चलाया जा रहा है। और इसके अलावा व्यापारियों ने एक और इम्पॉर्टेंट फैसला लिया है कि रविवार का जो कर्फ्यू है, जो लॉकडाउन है, उसके अलावा जो वीकली उनका ऑफ रहता है वो उस दिन भी अपने आप ऑफ रखेंगे। तो ये दोनों दिनों का प्रयोग जो है वो साफ़ सफाई और डिसइंफेक्शन के कामों में बहुत अच्छे से किया जाएगा, ताकि जो संक्रमण है उसके प्रसार को रोका जा सके। सर, जिस तरीके से लॉकडाउन किया जा रहा है, जैसे आम जनता का आपकी अपील पहुँचे और वो बाहर तक न निकले और एक ऐसा संदेश वहाँ पहुँचे जिससे उसकी कार्रवाई भी हो और उसका काम भी। नहीं, सबसे यही अपील है कि लोगों की जीविका चलती रही, इसी को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने पूरी तरीके से बंदी की घोषणा नहीं की है। तो उसमें से हम सबका ये दायित्व हो जाता है कि फिर हम लोग जो इसके प्रोटोकॉल्स हैं, विशेष करके जितना अधिक मास्क का पालन करें, मास्क लगाएंगे और जितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, उतना ही ज़्यादा जो है कोरोना से बचने की संभावना रहेगी। और इसके अलावा मैंने लोगों से ये भी अपील किया है अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से भी और सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि इस समय जो है अधिक से अधिक जैसे ऐसे प्रैक्टिसेस जिससे कि बीमारी से आप बच सकते हैं, या हो भी गया तो उससे भी उसका उपचार हो जाता है, उसके जो प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि रोज़ाना भाप का सेवन करना, रोज़ाना जो है वो योगासन प्राणायाम करना, या नमकीन गुनगुने पानी से गार्गल करना, इस तरह की जो क्रियाएं हैं उससे इसमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है, बचने में भी और उपचार में भी। तो हमने सभी से ये अपील किया है, अनुरोध किया है कि इसका अधिक से अधिक पालन करें, ताकि जो है सब लोग कोरोना से बचे हुए रहें। सर, जिस तरीके ऑक्सीजन की जो कमियाँ पाई जा रही थी उसकी पूर्ति के लिए क्या व्यवस्था की? देखिए, इस वक्त जो है हमारे विशेष करके मेडिकल कॉलेज में चूँकि ऑक्सीजन के जितने भी डिपेंडेंट पेशेंट हैं वहीं पे है, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है डेली की, उसकी रिक्वायरमेंट की पूर्ति हो रही है और शासन से भी हमारे उसमें लगातार बातचीत हो रही है और उसमें लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो आवंटित किया जा रहा है, ताकि हमारे यहाँ कोई समस्या ना आने पाए। थैंक यू। सर, जिस तरीके जो नियम कानून जो तोड़ते हैं या दुकान नहीं बंद करते, जो मास्क नहीं लगाते, उनके लिए आपके विशेष कार्रवाई क्या होगी? और देखिए, वर्तमान जो
कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र पर्याप्त संख्या में हमारी गाड़ियों में पीए सिस्टम लगे हैं। विभिन्न चौक चौराहों पे आप देख सकते हैं पीए सिस्टम के माध्यम से कंटिन्यूअस अनाउंसमेंट हो रहा है। हम लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं, साथ ही साथ उनको जागरूक भी कर रहे हैं। मास्क का कंप्लायंस बहुत बेहतर हुआ, आप देख भी रहे हैं। इसमें जो भी बिना मास्क के पाए जा रहे हैं पब्लिक प्लेस पे, उनका 100% चालान काटा जा रहा है। साथ ही साथ हम जितने शॉपकीपर्स हैं उनसे लगातार अपील कर रहे हैं कि वो स्वयं मास्क पहने, अपने कर्मचारियों को मास्क पहनाएं, तथा जो भी शॉपिंग के लिए सामान ख़रीदने के लिए उनके शॉप पे आते हैं उनको तभी वहाँ पे एंट्री दें जब वो मास्क पहने रहें। तो हमारी एनफोर्समेंट की कार्रवाई और साथ ही साथ जागरूकता की कार्रवाई लगातार चल रही है। नाइट कर्फ्यू जो कोरोना कर्फ्यू है उसमें भी प्रॉपर इन्फोर्समेंट की कार्रवाई चल रही है। जगह जगह बैरियर पॉइंट्स पे हमारे द्वारा चेकिंग किया जा रहा है। जो एसेंशियल सर्विस वाले हैं, जो अनुबंध हैं, उनको छोड़ के किसी को अनुमति नहीं दी जा रही है कि वो इस नाइट कर्फ्यू के टाइम में बाहर निकलें। ईटरीज़ पे विशेष हमारा ध्यान है। सभी को पूर्व में ही निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी बिठा के नहीं खिलाएंगे। जो भी उनके पास ग्राहक आते हैं उनको पैक करके देंगे, उसको इन्फोर्स कराया जा रहा है। आप लोगों के माध्यम से हम लोग लगातार अपील भी कर रहे हैं लोगों से कि अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलें। आवश्यक कार्य हो तो ज़रूर निकलें, परंतु निकलें तो मास्क पहन के निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जहाँ तक रामनवमी का प्रश्न है, हमारी तैयारियाँ पूरी हैं। साथ ही साथ यहाँ पे प्रमुख मंदिरों के आदरणीय संतों द्वारा भी ऐलान किया गया है कि उनके द्वारा मंदिर के अंदर का पूजा पाठ चलता रहेगा, परंतु बाहर के दर्शनार्थियों के लिए कपाट उसके बंद हैं, जिसमें श्री राम लला विराजमान राम जन्मभूमि, कनक भवन मंदिर, हनुमानगढ़ी मंदिर, नागेश्वर नाथ जी मंदिर, तमाम मंदिर में दशरथ महल में ये किया गया है। इससे निश्चित तौर पर बाहर से आने वालों पे अंकुश रहेगा। साथ ही साथ वैसे भी अयोध्या धार्मिक क्षेत्र में आदेश हुआ है कि बिना कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट के किसी को बाहरी को आने की अनुमति नहीं रहेगी। हमारा प्रयास है कि इस संक्रमण के चेन को, जो कोविड प्रोटोकॉल है उसके तहत कार्रवाई इन्फोर्स कराते हुए संक्रमण के चेन को हम लोग तोड़ें। एक और अपील है जो जनता में बहुत अफवाह फैली हुई है कि लॉकडाउन का माहौल बनने वाला है, कि 15 दिन का लॉकडाउन हो गया या 6 दिन का लॉकडाउन हो गया। देखिए, अभी वर्तमान में किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं लगाया गया है। ये जो भी बातें कर रहे हैं वो अफवाह फैला रहे हैं। अगर ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सरकार द्वारा यही कहा गया है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जो है लोग सावधानी बरतें और हम इस संक्रमण के चेन को तोड़ें। किसी तरह का लॉकडाउन की बात नहीं बताई गई है। जो रोज़ाना नाइट कोरोना कर्फ्यू है वो है, और उसके अलावा सैटरडे के रात से मंडे मॉर्निंग तक का जो व्यवस्था है, और इसका पर्पस मास स्केल में सैनिटाइजेशन, डिसइंफेक्शन है, और साथ ही साथ इस पीरियड में लोग बाहर ना निकले, जिससे इन कामों को सुचारू ढंग से कंप्लीट कराया जाए, ये उद्देश्य है। तो इसी तरह मैं कहना चाहूँगा कि किसी तरह के लॉकडाउन की अफवाह कोई ना फैलाए। जो इस तरह की अफवाह फैलाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी।